अचानक से गाय के सर पर जोर से नारियल मारने से गाय बेहोश हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए यह निर्दयी राजकुमारी गाय के मासूम बछड़े को उठाकर उबलते हुए लावा के गहरे कुंड के ऊपर उल्टा लटका देती है, जिससे धीरे धीरे लावा उफलने लगता है और उबलती गर्मी से मासूम बछड़ा तड़पने लगता है। कुछ देर बाद जब गाय को होश आता है तो अपने बछड़े की ऐसी हालत देखकर गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तभी तालाब के पास अनाज का दाना चुग रहा मोर अचानक गाय के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। मोर वह घबराहट में उड़ता हुआ तालाब के पास पहुंचता है और देखता है कि उबलते लावे की ज्वालाओं के बीच गाय का मासूम बछड़ा तड़प रहा है। तभी मोर समझ जाता है कि इस संकट से उबारने के लिए किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता है और फिर मोर बिना एक पल गंवाए वह सुनसान रेगिस्तान में उस दिव्य शक्ति की खोज में निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद मोर को रेतीली जमीन पर भगवान कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति दिखाई देती है। फिर मोर भगवान कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति के पास पहुंचकर शांत भाव से बैठ जाता है और श्रद्धा से कृष्ण नाम का जाप करने लगता है। कुछ समय बाद बांसुरी की मधुर धुन के साथ भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और जब मोर भगवान कृष्ण को सारी बात बताता है तो वे बिना विलंब किए गाय के मासूम बछड़े के पास पहुंच जाते हैं। फिर भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं और अगले ही पल सुदर्शन चक्र की दिव्य ऊर्जा लावा के उपनते कुंड को शांत कर देती है और मासूम बछड़े की जान बच जाती है। फिर गाय और उसका बछड़ा खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन फिर भी किसी ने भगवान कृष्ण की इस महान लीला को लाइक नहीं